नास्तिक कौन? जो कहीं तीर्थ में नहीं जाता, जो कहीं पूजा पाठ नहीं करता, जो किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकते, या फिर कुछ जैसे पत्थर इत्यादि में वो यदि भगवान को नहीं मानता है तो उसे नास्तिक कहा जाता है। ऐसा लोग मानते, वो नास्तिक है। नास्तिक का मतलब जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है, भगवान को कौन नहीं मानता है और कौन मानता है? और जो मानता है तो वो कैसे मानता है? जो नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है? तर्क, जब हम अंदर से तर्कवादी बनते हैं तो समाधान की रास्ता निकल जाते हैं। एक ने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता। लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं मानते हैं, क्या कारण है? पूरी दुनिया भगवान को मानती है, ये दुनिया भगवान चला रही है, भगवान ना करे तो कुछ नहीं होगा, तो आप भगवान को मानते क्यों नहीं? भगवान से आप बड़े हैं क्या? तो उनका प्रश्न होता है कि मैं इसलिए नहीं मानता कि भगवान मानने की चीज नहीं है। जो केवल भगवान को मानते हैं वो कभी भगवान को जानते नहीं है। मानने वाला केवल बाहर की यात्रा करते हैं, जो मानते हैं बाहर की यात्राएं करती है, और जो जानते हैं वो भीतर की यात्रा करते हैं। इसीलिए जो कहता है कि मैं नहीं मानता, वो बाहर नहीं मानता किंतु भीतर मानता है। इंसानों में मानता है, सब जीवों में मानता है, माता पिता गुरु में मानता है, गाय भैंस में मानता है, जितने जीव है धरती पर उन सब में मानता है। सबके अंदर वही परमात्मा, वही शक्ति, वही ब्रह्मांड, वही दिया, वही ज्योति, वही बाती, वही शक्ति विद्वान है। एक होता है नास्तिक, होता है वास्तविक, आस्तिक। नास्तिक किसे माना गया? कबीर साहब को। संत रैदास को नास्तिक माना गया। भगवान गौतम बुद्ध को नास्तिक माना गया। सुकरात को नास्तिक माना गया। लाओ तेज को नास्तिक माना गया। इन सभी संतों को नास्तिक माना गया। नास्तिक क्यों माना? क्योंकि लोगों ने कहा कि सभी संत ईश्वरीय भगवान को नहीं मानते। लेकिन वास्तव एक होता है नास्तिक, होता है वास्तविक, आस्तिक। जो वास्तविक है, जो सच है, वो सत्य सनातन आत्मा है। सनातन शब्द सत्य से जुड़ी हुई है। सनातन किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है। सनातन धर्म ये केवल हिंदू का नहीं है, सनातन सबका है। सनातन उसे कहते जो सत्य है और सबदिन से है, आगे भी रहेंगे, आज भी रहेंगे, जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य सनातन आत्मा, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है।
किंतु आज की विचारधारा में ब्राह्मण पंडितों ने सनातन को केवल हिंदू धर्म से जोड़ दिया। सनातन सर्वोपरि है, जो सत्य है। किसी भी जाति के लोग हो, सिख, ईसाई, पारसी, मौलवी, मुल्ला, पंडित, ब्राह्मण, जितने भी हो, सबके अंदर वो शक्ति है, वो सनातन है, सत्य है। उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन ने कहा कि सब सुखी रहे, सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, सबको सुख मिले। तो नास्तिक जो विनाश होने वाली चीज है, जो उसे नहीं मानता, जिसमें शक्ति नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो उसे नहीं मानता, उसी को नास्तिक कहा गया है। नाशवान चीजों को छोड़कर वास्तविक में लौट जाना, आस्तिक में लौट जाना, भीतर लौट जाना, उसे हम नास्तिक कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, दया का लक्षण भक्ति है। भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धांत पुराण। कबीर देव कहते हैं, दया का लक्षण विनम्रता पूर्वक भक्ति करना है। विनम्र होकर भक्ति करना ही दया का लक्षण है। फिर भक्ति से सत्य ध्यान प्रकट होता है और ध्यान से ज्ञान मिलता है। दया धारण करने से सिद्धांत हृदय में लाओ। कबीर साहब कहते हैं, ध्यान से एकाग्र चित्त से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान क्या है? ध्यान किसके लिए है? क्या संतों के लिए ध्यान है? नहीं, ध्यान हर वो व्यक्ति के लिए है जिसमें प्राण है, जो जीना जानता है, जो सुख चाहता है, जो सजीव प्राणी है, वो हर एक व्यक्ति के लिए ध्यान है। पशु पक्षी भी ध्यान में जीते हैं, उनका अलग ध्यान होता है, मनुष्य का अलग ध्यान होता है। ध्यान है शरीर की स्थिरता, गंभीरता, निश्चलता। साहब कहते, जब हम ये ध्यान करते हैं तो नया ज्ञान जन्म लेती है। कहते, अंतिम सिद्धांत स्वरूप को हृदय में पाना है, और यही नास्तिक कहलाता है। जहां लोगों ने भक्ति को बिगाड़ने का प्रयास किया, किसी ने कहा कि कबीर जो भक्ति बता रहे हैं वो गलत है, बुद्ध जो भक्ति बता रहे हैं गलत है, रैदास जो भक्ति कर रहे हैं गलत है, संत ने जो भक्ति कहा वो सब गलत है। लेकिन पंडितों ने जो भक्ति कहा वो सच है। किंतु भारत को लूल्हा और लंगड़ा बना के रख दिया, अपाहिज बना दिया। अभी हमारे भारत सोने की चिड़िया कहे जाते थे, ऐसे भी देशभक्ति में गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती इस सोने की खदान थे,
सब विदेशी लुटेरों ने से लूट लूट कर ले गया। अंग्रेजों ने 200 साल लूटा, मुगलों ने लूटा 800 साल। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारे ही अंदर शत्रु पल रहे, उनका कारण। आज बाहरी देश तरक्की किए, क्योंकि वहां इतने देवी देवता नहीं मानते लोग, वहां कोई पूजा नहीं करते, बस वहां कर्मों पर ध्यान देते हैं, अपने कर्म पर। कर्म करना है हाथ से। आदमी 3 तरीके से चलते हैं, एक मन से चलता है, एक वाणी से चलते हैं, एक कर्म से चलता है, एक पैर से चलता है। जब व्यक्ति पैर से चलता है तो पैर से चलने वाला व्यक्ति अपने मंजिल पर पहुंचता है। जहां जाना है तो पैर से चलना पड़ेगा। मन से चलने वाला व्यक्ति चिंतन करता है, मन से सोचता है, चिंतन करता है, मन से शक्ति जागृत करता है, और मन से एक मन से हार जाता है, एक मन से जीत जाता है, मन से भी चला जाता है। एक है वाणी से, वाणी से भी चलते हैं। बोल करके भी हम किसी को ज्ञान देते हैं, बोल करके किसी को संबोधन करते हैं, ये भी चलना है। लेकिन अंतिम चलना है कर्म, कर्म से चलना, अर्थात कर्म करना, कर्म कभी ना छोड़ना, कर्म करते रहना। कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। उन्होंने कहा, अपने हाथ पैर, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति पर भरोसा करो, अपनी साधना पर भरोसा करो, अपनी हिम्मत पर भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जाके आंगन नदी बहे, कबीर साहब कहते हैं, जिसके आंगन में ही नदी बह रही है, जिसके आंगन में ही ज्ञान की भंडार है, तो ज्ञान के बिना प्यासे क्यों है? दर बिदर की ठोकरें क्यों खाता है? दर बदर क्यों भटकता है? इसका मतलब है उस ज्ञान को अभी तक पिया नहीं है, उस ज्ञान को अभी तक समझा नहीं है, इसीलिए दुनियादारी में भटक जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य, हे चेतन प्राणी मानव, तेरे अंदर में भक्ति की ज्योति है। संत गुरुजन के पास जाकर ज्ञान ध्यान के सूत्र लेकर उसे जगाने का प्रयास कर। कर्म से चलते हैं, और कर्म से चलना, जब कर्म पुनीत हो जाता है, कर्म सुंदर हो जाता है, कर्म मधुर हो जाता है, पुण्य आत्मा हो जाता है, तो वो आदमी फिर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। वो जीते जी वो स्वर्ग में है। किंतु लोगों ने कहा नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। और मानने वाले ने क्या किया? याद रखना, कबीर साहब कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया क्षमा तहां आप। दिन लखे मुख सबन को, दीन ही लखे न कोय, भली बिचारी दीनता नर ही देवता होय। गरीब सबके मुख देखता है, परंतु दीन को कोई नहीं देखता। दीनता बेचारी उत्तम है, क्योंकि दीन व्यक्ति सबको देखकर भले बुरे की पहचान कर मनुष्य को देवता मानता है।
मनुष्य को देवता मान लेता है। इसलिए प्रश्न था कि नास्तिक कौन है। हर व्यक्ति किसी न किसी की पूजा जरूर करते हैं, करना भी चाहिए, किंतु अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, अंदर की आत्मा को पहचानना चाहिए, आत्माराम की शुद्ध होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। जब हम अंदर शुद्ध करते हैं तो बाहर सब चकाचक दिखता है, अच्छा दिखता है। जिससे कितने लोग काले होते हैं लेकिन अंदर से वो दयालु होते हैं। काले लोग भी अंदर से बहुत दयालु होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बढ़िया होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। बहुत लोग गोरे होते हैं लेकिन अंदर से कपटी होते हैं। तो यहां कहते हैं अंदर की आत्मा के सुधार जिन्होंने किया वो नास्तिक होते हुए भी अपने भगवान को जान लेता है, परख लेता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने भीतर की भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। जो बाहर केवल करते रहते हैं, हो हल्ला करके दौड़ते रहते हैं, उसके जीवन में परम शांति नहीं आती। जो आंख बंद करके थोड़ा धैर्य धारण करके स्थिर होकर अपनी परमात्मा का ध्यान करते हैं, याद रखना उसका मन, आत्मा, हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है। अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। हिंदू अपना करते, मुसलमान अपना करते, वो भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं आकाश को, सूर्य को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, कहते या अल्लाह ए खुदा रहम करना, सब कुछ ठीक करना। लेकिन याद रखना कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता, ठीक हम ही को होना पड़ेगा, ठीक हम ही को करना पड़ेगा। हम कह देते हैं कि ऊपर वाला सब कर देगा, ऊपर वाला सब संभाल लेगा। एक कहानी है जो बार बार कई बार तो बोल चुके। कुछ चोर आए चोरी करने घर में, तो चोर आए तो चोरी किया तो उसके घर में दूध मिला, चीनी मिला, सब अपरजात, भैंस बहुत थे। बूढ़ी माता सो रही थी। चोर ने सोचा कि चलो आज खीर बनाकर खाते हैं। खीर बनाए। चोर ने कहा कि देखो बूढ़ी माता मुंह खोल के सो रही है, क्यों ना इसको थोड़ा खीर मुंह में डाल दिया जाए। कुछ मजाकियल चोर था, उसमें मजाक करने की आदत थी। गरम गरम खीर बूढ़ी माता के मुख में डाल दिया। बूढ़ी माता वाव वाव करते उठी उधर से धड़फड़ा के। गांव के लोग दौड़े, आई, कहा माता क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम न जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। लोग दौड़कर आए तो 2 चोर छत पे चढ़ गया, 2 चोर चौकी के नीचे चला गया। तो माता ने कहा कि ऊपर वाला जाने। 2 चोर जो ऊपर चढ़ गया था उनको लगा कि लगता है कि बुढ़िया देख लिया, तभी तो ऊपर वाला कह रही है हम 2 ऊपर बैठे, हम दोनों पकड़ा जाएंगे। ऊपर वाला चोर कहता है कि ये बुढ़िया नीचे वाला का नाम क्यों नहीं लेता जो उनके चौकी तौर में है, उनके बारे में क्यों नहीं कहती? केवल हम जाने, ऊपर वाला जाने। हम ही केवल चोरी किए हैं कि हम लोग 4 आदमी हैं, 2 आदमी उनके नीचे है, उनके बारे में क्यों नहीं कहती? यही दोनों सोच रहा था। सज्जनों, बार बार जब कहा कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, तो दोनों चोर ऊपर से कूद कर आया। काहे बुढ़िया, तुम कहते ऊपर वाला जाने,
क्या हम ही चोरी किए हैं दोनों मिलकर? तुम्हारी चौकी तो और वो चोरी नहीं किया है, मेरे नाम बता रही हो? वो भी तो किया है, हम चारों मिलकर चोरी किए। गांव वाले ने पकड़ा, भेद खुल गया, पकड़ लिया। पकड़ के जो करना था इलाज किया। ये कहानी है बातों को समझाने के लिए। हमारे कर्मों के हिसाब ऊपर वाला कभी नहीं करता, कभी नहीं। ये बारिश ऊपर वाला नहीं बरसाते हैं। प्रकृति जहां गर्म हो जाती है, जहां पानी जम जाते हैं, जहां धाराएं, जहां पानी की जमावड़ा हो जाते हैं आकाश में, वाष्प जहां ज्यादा बन जाते हैं, उधर बारिश हो जाती है। इसमें बारिश कराने का कोई भगवान का हाथ नहीं होता, वो खुद अपने नियम से चलते हैं। इसी प्रकार हम जो करेंगे वो हमको मिलेगा, इसमें भगवान हमें दंड कभी नहीं देगा। हमारे एक कर्म की दंड हमें स्वयं किया हुआ कर्म मिल। जैसे बांस बाड़ी चले जाइए और आप बांस पर लाठी जोर से मारिए तो आपको रिटर्न आवाज तुरंत मिलेगा सुनने को। आपने मारा, रिटर्न आवाज आपको सुनने को मिलेगी। इसी प्रकार जो बुरे कर्म हम कर लेते हैं उसका रिटर्निंग हमें तुरंत मिल जाता है। इसमें किसी भगवान या अल्लाह का हाथ नहीं होता, जो किए वो मिलता है। तो कहते हैं ऊपर हम क्या करते हैं, एक इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते, एक कहते ऊपर भगवान की पूजा। याद रखना, प्रकृति जिस दिन आंख बंद कर लेगी तुम बच नहीं पाओगे। प्रकृति की आंधी जिस दिन चलती है, घर तोड़ देते हैं, उड़ा फुड़ा देते हैं, लेकिन कौन रोक पाता है? उनका एक अलग नियम है, सिस्टम है, वो तुम्हारे इशारे पर नहीं चलता। कोई नहीं रोक सकता उसे, वो अपने नियम पे है। बस हम अपना नियम भूल चुके हैं। कबीर साहब कहते हैं, नास्तिक लोग जड़ में देवता नहीं मानता, चेतन में देवता मानता है। निर्जीव में देवता नहीं मानता, सजीव में देवता मानता है। इसलिए जब हम किसी की समाधि बनाते हैं, प्रचलन है संतों की समाधि या कोई मर गए उसका समाधि बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उसके कर्म को याद करने के लिए। एक संत ने तपस्या किया, मर गए, उनकी समाधि बना दिए। लोगों ने उसे याद किया, देखा और कहा कि महान संत थे, महान तपस्वी थे, और उनके नाम पर लोग मरने के बाद भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं। वो किसकी सिर झुकाते हैं? उनके ज्ञान को। चूंकि पत्थर के स्टेचू बना है, मूर्ति बनी है, लेकिन उनके ज्ञान को लोग झुकते हैं, उनको नहीं झुकते, समाधि को नहीं। जिन्होंने परम शांति को उपलब्ध हो गया, जो जीते जी सतलोक धाम में पहुंच गया, हम उनकी समाधि बना लेते हैं और उनके नाम पर सज्जन लोग भाईचारा कायम रखते हैं, समाज में प्रेम स्थापित करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, छल कपट चुगली को हटाकर ऐसे गुरु के ज्ञान को धारण करके सब प्रेम से जीते हैं, अपना अपना कमाते खाते हैं। जीने का सूत्र गुरु के पास ज्ञान में है। इसलिए नास्तिक जो नाशवान चीजों में भगवान न खोजे, जो माता पिता गुरु जीव जंतु में भगवान खोजे, उसी को नास्तिक कहा गया। तो कबीर साहब नास्तिक, बुद्ध नास्तिक, रैदास नास्तिक, अंबेडकर साहब नास्तिक, ज्योतिराव फूले नास्तिक, सुभाष चंद्र बोस नास्तिक, भगत सिंह नास्तिक। भगत सिंह जो महान नेता थे, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, राजगुरु, इनका फांसी चढ़ना मतलब देश की आजादी की बुलंदी हो गई। जानते हैं क्यों? चंद्रशेखर आजाद जो इलाहाबाद पार्किंग में मारे गए थे, क्यों?
चंद्रशेखर आजाद को मरवाने वाला एक ब्राह्मण था और भगत सिंह को फांसी में वकील लड़ने वाला, फांसी तक पहुंचाने वाला एक ब्राह्मण था। आज के हिंदू को ये पता नहीं है। क्यों था? क्योंकि भगत सिंह बाहरी भगवान को नहीं मानते थे। उनका कहना था, सुभाष चंद्र बोस का कहना था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका कहना था कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तुम्हें भगवान आज़ादी नहीं दे सकता। इतने देवी देवता के पास हथियार है, लेकिन कोई हथियार से बचा पाया? कोलकाता में, बांग्लादेश में इतने अन्याय हुआ, कोई देवी देवता बचा पाया? नहीं, वहां प्रशासन बचाते हैं। इसलिए भगत सिंह नास्तिक थे, वो बाहरी देवी देवता को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भारत की जनता से तुम शक्ति जगाओ, एक दिन में अंग्रेज को खदेड़ देंगे, तुम एकजुट रहो, जातिवाद में मत बटो। इसीलिए ब्राह्मणों ने भगत सिंह को फांसी तक पहुंचा दिया। लेकिन आज उनकी दुहाई गा रहे हैं आज के हिंदू समाज। पढ़े तो जाने, पढ़ते नहीं, बस बाहरी भगवान के पीछे दौड़ते हैं। तो नास्तिक किसे कहा जाता है? इन इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। ये प्रश्न, ये प्रवचन हरियाणा के जो प्रश्न पूछा उनके लिए था, और साथ साथ जो सुने, हम चाहते हैं कि ऐसी ज्ञान सबको मिले, सुने तो सब अपने अपने इतिहास को जान पाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।